जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस की क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी पुलिस की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है। जीके जीएस की क्लास है। सभी लोग डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। जीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 38 पूछे जाएंगे। हमारा टारगेट है 38 में 38 का। इसके लिए सभी लोग डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए बॉक्साइट किसका यस्क है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए बॉक्साइट किसका यस्क है। इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। सभी को गुड इवनिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए बॉक्साइट किसका यस्क है। प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना। ये ऑप्शन हैं आपके। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्यूमिनियम। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का यस है तो बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का यस है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बताइए दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जब भी राज्य में आपातकाल लगता है, उस समय राज्य का जो शासन है यह किसके हाथ में रहता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथों में रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अनुच्छेद 210 किससे संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए आर्टिकल 210 किससे संबंधित है। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए अनुच्छेद 210 किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। 4 ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अनुच्छेद 210 किससे संबंधित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। अकबर, हुमायूं, जहांदार शाह, शाहजहां। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांदार शाह को। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। जहांदार शाह को लंपट मूर कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। गुड, चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है तो आप लोग याद रखिएगा ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। अभी यहाँ पर आपको बताना है भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है। केरल, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटका। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। असम में। कहाँ पर। असम में सबसे अधिक भारत में चाय का उत्पादन होता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिएगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटका में होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 9, 7, 11, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तब आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हो। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 9, 9। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। 1973 में, 1981 में, 1952 में या फिर 1960 में।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1960 में। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। डी करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। 1960 में हुई थी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना। तो डी करेक्ट आंसर है 1960, 1960। इसे आप लोग याद रखिएगा। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कोरे कागज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए कोरे कागज नामक पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कोरे कागज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी गुड दोस्तों। गुड। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अमृता प्रीतम। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा कोरे कागज नामक पुस्तक अमृता प्रीतम ने लिखी है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा कोरे कागज नामक पुस्तक अमृता प्रीतम ने लिखी है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर ननावती, जिनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा हैदराबाद। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा अहमदाबाद। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा ये अहमदाबाद में स्थित है। तीन ऑप्शन के बारे में याद रखिए। तीनों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये ऑप्शन आपके हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों मैक्सिको की करेंसी क्या है। करेंसी संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मैक्सिको की मुद्रा क्या है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं रुपया, दिनार, पैसो, डॉलर। ये ऑप्शन हैं आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मैक्सिको की मुद्रा क्या है।
बहुत अच्छे, गुड। सभी आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मैक्सिको की करेंसी क्या है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अगर क्वेश्चन नहीं आता है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पैसो। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर है इसका। सभी लोग याद रखिएगा, मैक्सिको की करेंसी पैसो है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। मैक्सिको की करेंसी पैसो है और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इनमें से कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रामेश्वरम मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। बताइए इनमें से कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है। चलिए इसका आंसर करिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। बताइए इनमें से कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए मदुरई कहाँ पर है तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मदुरई किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग याद रखिएगा जो मदुरई है ये वेगई नदी के किनारे स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मीनाक्षी टेम्पल। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो मीनाक्षी मंदिर है ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। सभी लोग ध्यान से सुनिए। रामेश्वरम मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है, असम के गुवाहाटी में स्थित है कामाख्या देवी मंदिर। और ये जो कामाख्या देवी मंदिर है यहाँ पर प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला लगता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, चारों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। और ये तमिलनाडु के यस मदुरई में स्थित है। और ये जो तमिलनाडु का मदुरई है ये वेगई नदी के किनारे स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए ब्राजील किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है ब्राजील किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक विश्व में कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है और ब्राजील की राजधानी आप लोग याद रखिएगा ब्राजीलिया है। अभी आपको बताना है ब्राजील किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ब्राजील किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है आपसे पूछा गया है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, दक्षिणी अमेरिका। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
बताइए मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टैडपॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मेढक के लार्वा को टैडपॉल कहा जाता है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे, आप सभी के राइट आंसर हैं। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। मेढक के लार्वा को टैडपॉल कहा जाता है। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोलकाता। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कोलकाता में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। एक कोलकाता में स्थित है, और आप लोग याद रखिएगा हैदराबाद में भी स्थित है। इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, कोलकाता और हैदराबाद। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है भारत में? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ये भारत में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, सिक्किम या कर्नाटका? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत में कहाँ पर स्थित है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु में। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सभी लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत, ये गुजरात का शहर है। सभी लोग याद रखिएगा, गुजरात का एक शहर है सूरत। बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, सरस्वती, माही, ताप्ती, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइएगा, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी गुड दोस्तों, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ताप्ती। ताप्ती या तापी एक ही नदी है, उसी को तापी कहा जाता है, उसी को ताप्ती कहा जाता है। इसी नदी के किनारे स्थित है सूरत, तो डी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो सूरत है गुजरात का शहर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है? कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, उत्तर प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा भी कहते हैं, यह भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा भी कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। आपको बताना है आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। आरपीएफ का फुल फॉर्म बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। आपको बताना है आरपीएफ का फुल फॉर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सी करेक्ट आंसर है आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे, उनका नाम क्या था। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ए के गोपालन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा ए के गोपालन ये लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का अधिकतम कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का अधिकतम कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। 75% से अधिक, लगभग 40%, लगभग 59%, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लगभग 65%। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लगभग 59%। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का लगभग 59% भाग दिखाई देता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून, हैदराबाद, लखनऊ, न्यू दिल्ली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए यक्षगान कहाँ का फोक डांस है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा।
बताइए यक्षगान कहाँ का फोक डांस है? कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ये ऑप्शन है आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है यक्षगान कहाँ का फोक डांस है। बताइए इसका राइट आंसर। बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, यक्षगान कर्नाटक का फोक डांस है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इनमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए मोहन बागान टीम यह किस खेल से संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो मोहन बागान टीम है यह किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मोहन बागान टीम किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल से। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मोहन बागान टीम फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 26 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिएगा। बताइए ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। गुड इवनिंग। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, गुड, अगर आपसे पूछा जाए कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है तो आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। बताइए इसका जो निर्माण है किस वंश के शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गंग वंश के। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गंग वंश के शासक ने निर्माण करवाया था। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेनिस। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, टेनिस से संबंधित शब्द है ग्रैंड स्लैम, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए पुष्यमित्र किस वंश से संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए पुष्यमित्र किस वंश से संबंधित है? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुंग वंश से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पुष्यमित्र ने सुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये सुंग वंश के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है। जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पंडित रविशंकर। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पंडित रविशंकर ने माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लिखी है। बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा निमोनिया। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए आंसर करिए आप लोग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा NH3। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, NH3 अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए आपको बताना है बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 12 अगस्त। बी करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कौन सा है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इनमें से कौन सा भारतीय द्वीप अरब सागर में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 35 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कौन सा है। वेरी गुड दोस्तों,
गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लक्षद्वीप। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप लक्षद्वीप है, बी करेक्ट आंसर होगा। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। याद रखिएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। और जो लक्षद्वीप है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोग याद रखिएगा मलयालम है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सीट कितनी है, किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। कितनी राज्यसभा सीट है? 31 है, 31 है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? 2, 3, 4, 1। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में एक राज्यसभा सीट है, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 37 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखना। गुड। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए प्रेम वाटिका पुस्तक किसने लिखी है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त, रसखान बिहारी महादेवी वर्मा। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा रसखान। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा प्रेम वाटिका पुस्तक को रसखान ने लिखा है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा सुभाष चंद्र बोस। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिए। 10 जून, 11 जुलाई, 6 सितंबर या फिर 4 अक्टूबर को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 4 अक्टूबर को।
यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 4 अक्टूबर को प्रति वर्ष विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा 11 जुलाई। परीक्षा में पूछ लेते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग याद रखिएगा 11 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है। न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ में स्थित है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका आंसर करिएगा 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दो ऊतक कौन है जो ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको उन दो ऊतकों के नाम बताने हैं जो ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाखून और कॉर्निया। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नाखून और कॉर्निया ऐसे दो ऊतक होते हैं जो ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 42 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कल्याणी स्टेडियम कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए कल्याणी स्टेडियम कहाँ स्थित है। बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कल्याणी स्टेडियम पश्चिम बंगाल में स्थित है। टी सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर है। यहीं पर कल्याणी स्टेडियम स्थित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्टोग्राफी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 45 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विटीकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है। इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। प्लेटिनम, वाटर, मरकरी या फिर ब्रोमीन, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्लेटिनम को। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड सफेद सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए गाय के गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए गाय के गोबर पर जो कवक उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए उनको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कोप्रोफिलस। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा गाय के गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहलाते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा। कोप्रोफिलस कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अभी इसका आंसर करिएगा 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है लाख पक्ष की उपाधि किसे दी गई थी? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए लाख पक्ष की उपाधि किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा लाख पक्ष की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 48 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर डिसीजन कौन लेता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा राज्यसभा के अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। करेक्ट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष होगा। आप लोग याद रखिएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। लोकसभा अध्यक्ष करेक्ट आंसर है। और लोकसभा अध्यक्ष को आप लोग याद रखिएगा स्पीकर भी कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन लेते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है? ऑप्शन आपको दिए गए भाग 4, भाग 3, भाग 5 या फिर भाग 2। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा भाग 2, पार्ट 2। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो भाग 2 है ये नागरिकता संबंधित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 51 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 51 के लिए आंसर करिए। 1900 में, 1988 में, 1999 में या फिर 99, जिनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1988 में। क्या ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 1988 में भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत में जो किसान दिवस है इसे कब मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च, 5 अगस्त। बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 23 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। नर्मदा, गोमती, कोसी, गोदावरी, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली जो मुख्य नदी है ये नर्मदा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। अभी इसका आंसर करिएगा 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत में किसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा भारत में केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इनमें से कौन सी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इनमें से कौन सी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोलेरू झील। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा ये जो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, चिल्का लेक कहाँ स्थित है। आप लोग याद रखिएगा जो चिल्का लेक है ये ओडिशा में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। सभी लोग याद रखिएगा राजसमंद झील राजस्थान में स्थित है। चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। तो डेली शाम को 8 बजे सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। अगली क्लास हमारी कल सुबह 8 बजे होगी। टाइम को आप लोग याद रखिएगा। कल सुबह 8 बजे आपकी क्लास होगी जीके जीएस की क्लास। गुड। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।